अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। भरम की आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि सज्जल और रमशा की माँ जो है वो सज्जल को कहती है कि रमशा जो है वो तैमूर पाशा के पास जाना चाहती है और तुम तो जानती हो कि वो कितनी ज़िद्दी है और अपनी बात मनवा कर रहती है। और फिर वो फ़ोन करती है तैमूर पाशा को और उसको कहती है कि तैमूर पाशा जब भी चाहे आके अपनी अमानत ले जा सकता है। इससे पहले हमने भरम की किस्त में देखा कि दादा जान की वफ़ात के बाद इस घर पे बहुत परेशानियां आ गई हैं। उनकी पेंशन जो है वो भी रुक गई है और अब घर के हालात जो हैं वो बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं और सज्जल जो है वो कोशिश कर रही है कि कहीं मुलाजमत करे और वो इस सिलसिले में ताबिश से बात करती है। तो ताबिश कहता है कि मेरे जहाँ जिस होटल में मैं जॉब करता हूँ वहाँ पर तुम आकर जॉब कर सकती हो। जब वहाँ जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात जो है वो अरसलान से हो जाती है और अरसलान जो कि वही एक सिचुएशन बनाई जाती है कि वो एक वेटर को डांटता है और उसके ऊपर उसके कपड़ों पर शूज़ पर कॉफ़ी गिर जाती है और फिर वो बदतमीज़ी करता है ताबिश के साथ भी, जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकती और सज्जल और उसको खूब खड़ी खड़ी सुना देती है और उसको इंसल्ट करती है उसकी और उसको कहती है कि अमीर लोग जो हैं क्या उनको लाइसेंस मिल जाता है कि वो गरीब लोगों की इंसल्ट करें। और वो अरसलान और उसका दोस्त जो हैं वो दोनों वहाँ से चले आते हैं, लेकिन रास्ते में उसका दोस्त उस पर बहुत गुस्सा होता है कि तुमने मुझे वहाँ बोलने से क्यों मना कर दिया, मैं उस लड़की के होश ठिकाने ला देता। तो वो कहता है कि नहीं, ये मेरा कर्ज़ है उस पर जो मैं सूद समेत उससे वसूल करूँगा। और इधर जो रमशा है उसके ज़हन में भी, उसकी शैतानी ज़हन में जो नई नई चालें आ जाती हैं। उससे जब पता चलता है कि सज्जल जो है वो एक बहुत अमीर बाप तैमूर पाशा की बेटी है, तो अपनी माँ से कहती है कि आप तैमूर पाशा को बुलाएं और उससे कहें कि वो अपनी बेटी को ले जाए, लेकिन और आप मुझे उसकी बेटी बनाकर पेश कर दें। तो माँ कहती है कि ये क्या तरीका है, ये कोई मजाक है जो तुम कर रही हो। वो कहती है कि नहीं, देखिए मेरे जाने से ये फ़ायदा होगा कि हमें वहाँ सारी दौलत जो है वो हमें मिल सकती है और हम मज़े से हम ऐश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सज्जल को वहाँ भेज देंगे तो सज्जल तो उनकी बेटी है, वो तो यहाँ से चली जाएगी, उससे हमारा रास्ता ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं तो आपकी बेटी हूँ, मेरा तो आपसे राब्ता ख़त्म नहीं हो सकता, मैं रोज़ आपसे मिलने आया करूँगी। और उसकी माँ कहती है कि नहीं, मैं तो सोच रही थी कि हम सज्जल को वापस कर देते हैं और उसके बदले हम कुछ उनसे पैसे ले लेते हैं। तो कहती है कि कितने पैसे लेंगी आप, पैसा तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर मैं वहाँ चली गई तो उस सारी दौलत जो है उस पर उस तैमूर पाशा की जो सारी जायदाद है उस पर मेरा ही हक हो जाएगा और हम ऐश की ज़िंदगी गुजारेंगे, मैं आपको मुलाजिम रख दूँगी, आपके घर के बाहर गाड़ी खड़ी होगी और इस तरह से उसको सुनहरे ख्वाब दिखाती है। लेकिन माँ अभी ये बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मजबूर होकर और कुछ रमशा की ज़िद के आगे मजबूर होकर यकीनन माँ को उसकी ये बात मानना पड़ेगी। तो क्या होगा और कैसे ये सारे हालात बनेंगे जब रमशा जो है वो एक झूठ का सहारा लेकर उस घर में चली जाएगी और तैमूर पाशा की बेटी बन जाएगी। लेकिन वहाँ जाकर उसे ये शायद अंदाज़ा नहीं है कि तैमूर पाशा के घर में तो उसकी फ़ैमिली मौजूद है, उसकी बेटी है, उसकी बीवी है और उसका एक भतीजा भी है। तो कैसे वो इन सब को हैंडल कर पाएगी और ये सारे हालात वो कैसे इनका सामना करेगी और किस तरह से सारे सिलसिले चलेंगे। यकीनन एक दिलचस्प कहानी है जो कि एक थोड़ा नया आइडिया इस ड्रामे में पेश किया गया है। वरना नॉर्मली यही होता है कि सौतेली औलाद जो है वो जाकर जुल्म सितम बर्दाश्त करती है और परेशान होती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक अलग किस्म का आइडिया पेश किया गया है कि वो बेटी नहीं जा रही है, बल्कि उसकी कज़न जो है, उसके मामू की बेटी जो है वो बहाने से उनकी बेटी का रूप धार कर वहाँ जा रही है। और अब देखते हैं कि क्या वो इसमें कामयाब हो पाएगी या नहीं और वो किस तरह से जो अपनी उसने चाल सोची है क्या वो उसके लिए बेहतर साबित होगी या वो इस घर के लिए और मसाइल ले आएगी और सज्जल के लिए और ज़्यादा परेशानियाँ साबित हो जाएंगी। और जब दूसरी तरफ ये भी दिखाया गया है कि वो सज्जल जो है उसका राब्ता हो गया है
अरसलान से भी उसकी मुलाकात हो गई है। तो अब देखते हैं कि क्या अरसलान के साथ उसका कैसे आगे सिलसिला चलता है, और ये कहानी जो है वो आगे किस अंदाज से बढ़ती है। देखते रहिए ये खूबसूरत ड्रामा भरम।